नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का चैप्टर 15 यानी पाठ 15 यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, यानी यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद अर्थात यक्ष और युधिष्ठिर की बातचीत। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम इसकी भूमिका जान लेते हैं। यह पाठ महाभारत का एक अंश है। महाभारत में जब कौरवों के द्वारा पांडव निकाल दिए जाते हैं राज्य से, तो वो जंगल में रहते हैं। एक बार उनको प्यास लगती है और पानी लेने के लिए पांडवों के जो सबसे छोटे भाई नकुल होते हैं वो जाते हैं। वो एक सरोवर पर पहुंचते हैं, तो सरोवर में जल लेने जाते हैं तो सरोवर से यक्ष निकलते हैं और नकुल को मना करते हैं कि नकुल जल मत लो, जल लेने से पहले तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर जल पियो या ले जाओ। नकुल उनकी बात नहीं मानते और यक्ष के प्रभाव से नकुल वहां मृत हो जाते हैं। फिर नकुल को ढूंढने उनसे बड़े भाई सहदेव जाते हैं। उनके साथ भी यही होता है। यक्ष उनको भी रोकते हैं और वो भी नहीं मानते, फिर वो भी वहां मृत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन तथा भीम के साथ भी यही होता है। वो लोग भी आते हैं और यक्ष की बात नहीं मानते हैं और वहां मृत हो जाते हैं। जब उनके युधिष्ठिर के चारों भाई नहीं लौट कर आते हैं तो युधिष्ठिर स्वयं उनको ढूंढने के लिए जाते हैं और उस सरोवर पर पहुंचते हैं और भाइयों को मृत पाते हैं। युधिष्ठिर परेशान हो जाते हैं, देखते हैं कि भाइयों के शरीर पर कोई निशान नहीं है, अर्थात भाइयों को मारा पीटा नहीं गया है, उनको कोई चोट नहीं लगी है। तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि निश्चित रूप से इस सरोवर के जल में ही कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से मेरे भाई मृत हैं। तो मैं भी इस जल को पी करके देखता हूँ कि इसमें क्या खराबी है, यानी क्या समस्या है इस जल में। युधिष्ठिर जैसे ही जल को हाथ लगाने चलते हैं, पुनः यक्ष उपस्थित होते हैं और युधिष्ठिर को भी रोकते हैं। कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों की ये दशा मेरी बात न मानने की वजह से ही हुई है। मैंने उनको भी जल पीने से पहले रोका था, कहा था कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर जल पियो या ले जाओ। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए वो मृत पड़े हैं। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, यानी तुम भी मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर जल पियो या ले जाओ। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम भी अपने भाइयों की तरह मृत हो जाओगे। युधिष्ठिर धैर्यपूर्वक यक्ष की बात को सुनते हैं और फिर कहते हैं कि महाराज, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो इसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में है। ठीक है, अब आगे आपको पाठ शुरू होता है। इसमें बताया गया है कि तुलना करने में विशेषण में तरप प्रत्यय लगता है, यानी जब किसी की तुलना की जाती है, विशेषण का अर्थ होता है कि बड़ाई करना। जब संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब किसी की प्रशंसा की जाती है, यानी विशेषण का प्रयोग जहाँ होता है, वहां जब तुलना करने के लिए विशेषण का प्रयोग होता है, यानी कंपैरिजन के लिए जब विशेषण का प्रयोग होता है, तो वहां पे तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे खात उच्चतरः, यानी आकाश से ऊंचा। तो आकाश से ऊंचा यहाँ पूछा गया है कि आकाश से ऊंचा क्या है। तो जब यहाँ तुलना की गई है तो यहाँ पे तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार श्रेष्ठ बताने में विशेषण में तमप प्रत्यय लगता है, यानी जब हम किसी को किसी से श्रेष्ठ बताते हैं, उच्च बताते हैं, तो वहां पे तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है। वहां पे कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? वहां पे तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, जैसे उच्चतम। ठीक है, यच्छः उवाच, यक्ष बोलते हैं। यक्ष बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्विंश्चिद गुरुतरम भूमेः क्विंश्चिद उच्चतरम चखात क्विंश्चिद शीघ्रतरम वायोः क्विंश्चिद बहुतरम तृणात्। यक्ष पूछते हैं युधिष्ठिर थे, क्विंश्चिद यानी कौन है, गुरुतरम यानी अधिक भारी, भूमि यानी भूमि से अधिक भारी कौन है, क्विंश्चिद उच्चतरम च खात, च यानी और, पूछते हैं कि भूमि से अधिक भारी कौन है, और आकाश से, खात यानी आकाश से, क्विंश्चिद यानी कौन है, उच्चतरम यानी ऊंचा, आकाश से ऊंचा कौन है, भूमि से अधिक भारी कौन है, और आकाश से अधिक ऊंचा कौन है। क्विंश्चिद शीघ्रतरम वायोः, क्विंश्चिद यानी कौन है, शीघ्रतरम यानी शीघ्र अर्थात तेज, वायोः यानी वायु से भी अधिक तेज कौन है, हवा से भी अधिक तेज कौन है। क्विंश्चिद बहुतरम तृणात्, और घास से भी संख्या में अधिक कौन है, बहुतरम यानी अधिक। युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि भूमि से भी अधिक भारी कौन है, आकाश से भी अधिक ऊंचा कौन है, वायु से भी अधिक शीघ्र कौन है, तेज कौन है, और संख्या में घास से भी अधिक कौन है। अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं, युधिष्ठिरः उवाच, यानी युधिष्ठिर बोले। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमेः खात पिता
उच्चतरस्तथा मनः शीघ्रतरम वातात चिंता बहुतरी तृणात। युधिष्ठिर बोलते हैं कि माता गुरुतरा भूमि, यानी माता भूमि से अधिक भारी होती है। गुरुतरा यानी भारी होती है, यानी माता भूमि से अधिक भारी होती है। खात यानी आकाश से, उच्चतरस्त यानी ऊंचा, तथा को तथा ही समझिए, इसको पिता समझिए, ये पिता है और ओ का ऊ हो जाएगा, ठीक है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं और खात यानी आकाश से, उच्चतर यानी ऊंचे हैं, पिता यानी पिता, पिता आकाश से अधिक ऊंचे हैं। मनः शीघ्रतरम वातात, मनः यानी मन अर्थात मनुष्य का मन, शीघ्रतरम यानी तेज है, शीघ्र है, वातात यानी वायु से, यानी वायु से भी अधिक शीघ्र मनुष्य का मन होता है। चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता मनुष्य की चिंता घास से भी अधिक होती है, यानी संख्या में घास से भी अधिक मनुष्य की चिंता होती है। माता जो होती है वह भूमि से भी अधिक भारी होती है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा होता है, मन वायु से भी अधिक शीघ्र होती है, और चिंता घास से भी संख्या में अधिक होती है। युधिष्ठिर ऐसा जवाब देते हैं। फिर यक्षोवाच, यक्ष फिर बोलते हैं, पूछते हैं, किम श्वित प्रवशतो मित्रम क्विंसिन मित्रम गृहे शतः आतुरस्य च किम मित्रम क्विंसिन मित्रम मरिष्यतः। युधिष्ठिर से यक्ष पूछते हैं कि कौन होता है, क्विंश्वित यानी कौन होता है, प्रवस्तो यानी प्रवासी का, परदेश में रहने वाले का, मित्रम यानी मित्र यानी परदेशी का मित्र कौन होता है, जो परदेश में है उसका मित्र कौन होता है। क्विंसित मित्रम गृहे शतः, और जो घर पर रहने वाला है, गृहे सतः यानी घर पे रहने वाले का, क्विंसित मित्रम मित्र कौन होता है, यानी परदेशी का मित्र कौन होता है, और घर पर रहने वाला जो है उसका मित्र कौन होता है। आतुरश्च किम मित्रम, और च यानी और, आतुरस्य यानी बीमार का, रोगी का, मित्रम किम मित्र कौन होता है, किम सुन मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का मित्र कौन होता है। यानी यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि जो परदेश में है, प्रवासी है, उसका मित्र कौन होता है, जो घर में रहने वाला है उसका मित्र कौन होता है, जो रोगी है, बीमार है, उसका मित्र कौन होता है, और जो मरने वाला है उसका मित्र कौन होता है। अब यक्ष का जवाब देते हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिरः उवाच, यानी युधिष्ठिर बोले, विद्या प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहे शतः आतुरस्य औषधम मित्रम दानम मित्रम मरिष्यतः। विद्या यानी विद्या, ज्ञान, प्रवसतो मित्रम प्रवासी का मित्र होती है, यानी जो व्यक्ति परदेश में है उसका सबसे बड़ा मित्र क्या है, उसकी विद्या है, उसका ज्ञान है। भार्या मित्रम गृहे शतः, भार्या कहते हैं पत्नी को, यानी पत्नी मित्र होती है। गृहे शतः यानी घर पर रहने वाले की, जो घर पर रहता है उसका जो सबसे अच्छा मित्र है वह क्या होते हैं, कौन होता है, पत्नी होती है, उसकी पत्नी होती है। आतुरस्य औषधम मित्रम, आतुर का, आतुर कहते हैं बीमार को यानी रोगी को, जो रोगी व्यक्ति है उसका सबसे बड़ा मित्र कौन है, औषधि है। कौन है, औषधि यानी दवा है। दानम मित्रम मरिष्यतः, और मरने वाले का सबसे बड़ा मित्र दानम यानी दान है, जो मरने वाला है उसका सबसे बड़ा मित्र दान है। यानी जो परदेश में रहता है, विद्या उसकी सबसे बड़ी मित्र है, उसका साथ देने वाला उसका ज्ञान है, उसकी विद्या है। जो घर पर रहने वाला है उसका सबसे बड़ा मित्र उसकी पत्नी है, पति का मित्र पत्नी होती है सबसे अच्छी, और पत्नी का मित्र उसका पति होता है, यानी जीवन साथी ही एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। जो रोगी व्यक्ति है, आतुर यानी रोगी व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति है, औषधि यानी दवा उसकी सबसे अच्छी मित्र है, यानी जो रोगी होगा उसको दवा की आवश्यकता सबसे अधिक होगी। और जो मरने वाला व्यक्ति है यानी जिसकी मृत्यु निकट है, दान उसका सबसे अच्छा मित्र है। ऐसा युधिष्ठिर जवाब देते हैं। आगे फिर होता है यक्षः उवाच, यक्ष बोलते हैं, किम नु हित्वा प्रियो भवति किम नु हित्वा न सोचति किम नु हित्वा अर्थवान भवति किम नु हित्वा सुखी भवेत्। यक्ष पूछते हैं कि किम न हित्वा प्रियो भवति, किसको छोड़ करके, हित्वा यानी छोड़ करके, प्रियो भवति प्रिय होता है, यानी कोई भी व्यक्ति किसको छोड़ करके लोगों का प्रिय होता है।
किम नु हित्वा न सोचति, किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति सोच में नहीं पड़ता है। सोचति यानी सोच में नहीं पड़ता है, शोक में नहीं पड़ता है। किम नु हित्वा अर्थवान भवति, किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति अर्थवान हो जाता है अर्थात धनवान होता है। किम नु हित्वा सुखी भवेत, और किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति सुखी होता है। यक्ष पूछते हैं कि युधिष्ठिर बताइए कि किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति सबका प्रिय होता है, किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति सोच में नहीं पड़ता अर्थात शोक में नहीं पड़ता है, तथा किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति अर्थवान होता है, किसको छोड़ करके कोई व्यक्ति सुखी होता है। युधिष्ठिरः उवाच, युधिष्ठिर बोले, यानी अब युधिष्ठिर जवाब देते हैं। युधिष्ठिरः उवाच यानी युधिष्ठिर जवाब देते हैं। मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। युधिष्ठिर बताते हैं कि मानम हित्वा यानी मान को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके, यहाँ मान का अर्थ क्या है, अभिमान यानी अहंकार, अहंकार को छोड़ करके, हित्वा यानी छोड़ करके, कोई भी व्यक्ति प्रियो भवति यानी प्रिय होता है, यानी अहंकार को छोड़ करके, मान को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति किसी का भी प्रिय हो जाता है, प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध को छोड़ करके, हित्वा यानी छोड़ करके, क्रोधम यानी क्रोध को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति न सोचति यानी सोच में नहीं पड़ता है अर्थात शोक में नहीं पड़ता है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, कोई भी व्यक्ति काम को छोड़ करके, काम कहते हैं इच्छाओं को, जो आपकी आकांक्षाएं होती हैं उसको छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अर्थवान होता है यानी धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को छोड़ करके, लालच को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सुखी हो जाता है। सुखी भवेत यानी सुखी होता है। युधिष्ठिर बताते हैं कि अहंकार को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सबका प्रिय होता है, क्रोध को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति शोक में नहीं पड़ता है, सोच में नहीं पड़ता है, काम को छोड़ करके, काम यानी इच्छाओं को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति अर्थवान होता है, यानी जब जिसके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे बंगला गाड़ी क्या चाहिए, जिसकी तो उसको ऐसा लगेगा कि उसकी हर इच्छा पूरी है, तो ऐसा व्यक्ति हमेशा धनवान रहता है, अर्थवान रहता है। और लोभम यानी लालच को छोड़ करके, हित्वा यानी छोड़ करके, सुखी भवेत यानी कोई भी व्यक्ति सुखी होता है, यानी जो व्यक्ति लालच को छोड़ देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। आगे यक्ष उवाच, यक्ष बोले, यानी फिर से यक्ष प्रश्न कर रहे हैं। अगला प्रश्न यक्ष करते हैं, यानी यक्ष उवाच, यक्ष बोलते हैं, मृतः कथम स्यात् पुरुषः, कथम राष्ट्रम मृतम भवेत, श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, कथम यज्ञो मृतो भवेत। यक्ष पूछते हैं कि कैसा पुरुष, कथम पुरुषः स्यात् मृतः, कैसा पुरुष मृत हो जाता है अर्थात निष्प्रभावी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। कथम राष्ट्रम मृतः भवेत, कैसा राष्ट्र मृत हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। श्राद्धम मृतम कथम वा स्यात्, कैसा किया गया श्राद्ध, यानी कथम यानी किस प्रकार का, स्यात् यानी हो जाता है, श्राद्धम यानी श्राद्ध, मृतम यानी मृत यानी निष्प्रभावी, किस प्रकार का किया गया श्राद्ध निष्प्रभावी हो जाता है। श्राद्ध कहते हैं जो मृत्यु के पश्चात कर्म कांड किया जाता है उसको श्राद्ध कहते हैं। तो वही यक्ष पूछते हैं कि किस प्रकार का श्राद्ध का जो कार्य होता है वह मृत हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। कथम यज्ञो मृतो भवेत, और किस प्रकार का किया गया यज्ञ मृत हो जाता है, मृतो भवत यानी मृत हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है। यक्ष पूछते हैं कि किस प्रकार का पुरुष मृत होता है, निष्प्रभावी होता है, किस प्रकार का राष्ट्र मृत होता है, निष्प्रभावी होता है, किस प्रकार का किया गया श्राद्ध मृत होता है, निष्प्रभावी होता है, तथा किस प्रकार का किया गया यज्ञ मृत होता है या निष्प्रभावी होता है। युधिष्ठिरः उवाच, युधिष्ठिर बोले, यानी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मृतो दरिद्रः पुरुषो, मृतम राष्ट्र राष्ट्रम अराजकम, मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, मृतो यज्ञस्त अदक्षिणः। युधिष्ठिर बताते हैं कि मृतो दरिद्रः पुरुषो, दरिद्र पुरुष यानी गरीब पुरुष, दरिद्र यानी गरीब, गरीब पुरुष, पुरुषो यानी पुरुष, मृतो यानी मृत हो जाता है अर्थात निष्प्रभावी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। जो व्यक्ति गरीब है, जो पुरुष गरीब है
वह निष्प्रभावी है, निश्चित रूप से वह दरिद्र जो है वह मृत के समान है, अर्थात कोई उसको पूछने वाला नहीं है। मृतम राष्ट्रम अराजकम, यानी बिना राजा का राष्ट्र, यानी जहां अराजकता फैली हो, जिस राष्ट्र में राजा ना हो, यानी जिस राष्ट्र का कोई राजा ना हो, वह मृत होता है, यानी निष्प्रभावी होता है, निरर्थक होता है। इसी प्रकार मृतम श्रोत्रियम श्राद्धम, श्रोत्रियम कहते हैं वेदों को जानने वाले को, अर्थात पंडित को, यानी पंडित के बिना किया गया श्राद्ध मृतम यानी मृत होता है, निरर्थक होता है, निष्प्रभावी होता है। मृतो यज्ञस्थ अदक्षिणः, यहाँ व को आप हलंत के साथ देखिए और व में जो अ आता है वह अदक्षिणः हो जाएगा, ठीक है, यानी व में हलंत लग जाएगा और इसका अ जो व में अ होता है, आपको पता है कि व में हलंत के साथ अ लगता है तब जाके यह पूरा पूरा व होता है, ठीक है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। तो यही यहाँ क्या होता है कि यज्ञस्थ अदक्षिणः हो जाता है, यज्ञस्थ अदक्षिणः, ठीक है। तो बताते हैं युधिष्ठिर कि यज्ञ जो है बिना दक्षिणा का, यानी बिना दक्षिणा के किया गया यज्ञ मृत हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। युधिष्ठिर के द्वारा बताया जाता है कि गरीब पुरुष मृत होता है, निरर्थक होता है, निष्प्रभावी होता है। बिना राजा का राज्य मृत होता है, निष्प्रभावी होता है, निरर्थक होता है। इसी प्रकार बिना ब्राह्मण के किया गया श्राद्ध कर्म मृत होता है, निरर्थक होता है, निष्प्रभावी होता है। तथा बिना दक्षिणा का किया गया यज्ञ निष्प्रभावी होता है, निरर्थक होता है, मृत होता है। यानी यदि यज्ञ करने के बाद दक्षिणा ना दिया जाए तो वह यज्ञ निरर्थक है, व्यर्थ है, उसका फल नहीं मिलेगा। यदि श्राद्ध कर्म बिना ब्राह्मण के किया जाए तो वह निरर्थक होगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो पुरुष दरिद्र है, गरीब है, जिसके पास धन नहीं है, वह निरर्थक है, उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार जिस राष्ट्र का कोई राजा नहीं है वह राज्य मृत है, निरर्थक है, निष्प्रभावी है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें, शब्दार्थ को यहाँ से देखें। आगे है मौखिक कार्यम, यानी मौखिक कार्य। मातृ पितृ शब्दयोः विभक्ति स्वरूपम श्रावयत, यानी मातृ और पितृ शब्द के विभक्तियों में रूप सुनाओ। तो आपको माता और पिता का रूप याद करना है तथा उसको सुनाना है। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो। यहाँ आपको प्रश्नों का एक शब्द में उत्तर देना है। इसमें क है भूमि गुरुतरा का, यानी भूमि से भारी कौन है, तो उत्तर है माता। ख है वायोः शीघ्रतरः कः, वायु से शीघ्रतर कौन है, तो उत्तर है मन है, यानी मन। ग है आतुरस्य किम मित्रम, यानी रोगी का मित्र कौन है, तो उत्तर होगा औषधम विषकम, यानी औषधि का अर्थ होता है दवा और विषकम का अर्थ होता है चिकित्सक, यानी डॉक्टर। तो दवा और डॉक्टर दोनों ही मित्र हैं, आप जो भी लिखेंगे दोनों सही रहेंगे। ठीक है। घ है किम हित्वा न सोचती, किसको छोड़ करके कोई सोच में नहीं पड़ता है, दुखी नहीं होता है, शोक में नहीं पड़ता है, तो उत्तर है क्रोधम, यानी क्रोध को। न है कह पुरुषः मृतः स्यात्, कैसा पुरुष मरा हुआ होता है, तो उत्तर है दरिद्र, अर्थात गरीब। किम नु हित्वा सुखी भवेत्, किसको मार करके छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सुखी होता है, तो उत्तर है लोभम, यानी लालच को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति सुखी होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है लिखित कार्यम, यानी लिखित कार्य। तीसरा प्रश्न है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत, यानी उचित पद से रिक्त स्थान भरो। क है इसमें क्विंश्चित त्रिडात, तो यहाँ भरा क्या जाएगा, बहुतरम, क्विंश्चित बहुतरम त्रिडात। ख है बहुतरी त्रिडात, तो यहाँ भरा जाएगा चिंता, चिंता बहुतरी त्रिडात। ग है मानम हित्वा भवति, तो यहाँ प्रियो भरा जाएगा, मानम हित्वा प्रियो भवति। घ है राष्ट्रम मृतम भवेत, तो अराजकम, यानी बिना राजा का, यहाँ अराजकम भरा जाएगा। न है कामम हित्वा भवति, तो यहाँ अर्थवान भरा जाएगा, कानम हित्वा अर्थवान भवति। ठीक है। आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम पद परिचय दीयताम, यानी निम्नलिखित पदों का पद परिचय दीजिए। जो नीचे प्रश्न लिखे गए हैं इनका आपको पद परिचय देना है कि ये कौन से हैं, किस विभक्ति के हैं। ठीक है। यहाँ मूल शब्द है, लिंग है, विभक्ति है
वचन है। इसी प्रकार से आपको भी देना है, जैसे उदाहरण आपको दिया गया है यहाँ वायु का, कि वायु पुल्लिंग शब्द है, पंचमी है, एक वचन है। इसी प्रकार से आपको बाकी का करना है, ठीक है। तो ख है त्रिडात, तो त्रिडात का यह तृण शब्द है, मूल शब्द तृण है, नपुंसक लिंग है, पंचमी है, एक वचन है। ग है माता, माता मातृमूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है। घ है खात, खात का मूल शब्द ख है और यह पुलिंग है, पंचमी है, एक वचन है। न है भूमि, भूमि जो है इसका मूल शब्द भूमि है, स्त्रीलिंग है, पंचमी है, एक वचन है। च है आतुरस्य, यह आतुर मूल शब्द है, इसका पुलिंग है, षष्ठी है, एक वचन है, ठीक है। आगे है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित पदानाम स्वरचित वाक्येषु प्रयोगः क्रियताम, यानी निम्नलिखित शब्दों का स्वरचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जो नीचे वाक्य आपको दिए गए हैं इनका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे उच्चतरः, तो वाक्य प्रयोग होगा पिता आकाशात उच्चतरः भवति। ख है गुरुतरा, वाक्य प्रयोग होगा माता भूमेः गुरुतरा भवति। ग है यज्ञः, तो दक्षिणाम विना यज्ञः मृतः भवति। घ है आतुरः, यानी रोगी, तो सः आतुरः अस्ति, वह रोगी है या बीमार है। आतुरः का अर्थ होता है रोगी या बीमार, ठीक है। बहुतरम यानी अधिक, तो चिंता त्रिडात बहुतरम भवति। च है क्रोधः, यानी क्रोध, तो वाक्य प्रयोग होगा क्रोधः पापस्य कारणम, यानी क्रोध पाप का कारण है, ठीक है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है मंजूषायाम दत्तानाम अव्यय पदानाम उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यते, यानी मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों में से उचित पद से रिक्त स्थान भरो। जो पद यहाँ आपको मंजूषा में दिए गए हैं इनसे आपको इनका उचित पद लेकर के वाक्य को पूरा करना है, भरना है। क है माम वानरः धावति, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ अनु भरा जाएगा। माम अनु वानरः धावति, यानी मेरे पीछे बानर दौड़ता है। ख है विद्यालयम, यानी विद्यालय के, तो यहाँ भरा जाएगा परितः, यानी विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। ग है अहम, तो अहम है दिल्ली नगरम गमिष्यामि, यानी मैं दिल्ली नगर जाऊंगा, मैं दिल्ली शहर जाऊंगा। तो श्वः, यहाँ भरा जाएगा श्वः, यानी मैं कल दिल्ली नगर जाऊंगा। घ है गृहात, तो यहाँ बहिः भरा जाएगा, यानी घर से बाहर। भिक्षुकः तिष्ठति, यानी भिक्षुक बैठता है। न है राधा पुस्तकम पठति, तो अधुना, यानी आज राधा पुस्तक पढ़ती है या पढ़ रही है, ठीक है। छ है त्वम गृहम गमिष्यसि, तो यहाँ भरा जाएगा कब, कदा, यानी कदा का अर्थ होता है कब। तुम कब घर जा रहे हो, गमिष्यसि यानी जा रहे हो, तुम घर कब जा रहे हो, ऐसे प्रश्न है। यह पाठ पूरा हुआ। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे रचनात्मक कार्य है जो कि विद्यार्थी को स्वयं करना होता है, तो उसको आप स्वयं करो। यदि वीडियो से संबंधित या पाठ से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।